Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the official YouTube channel of Innovative Academy. Dear students, this is our lecture number 8 of class 10 subject computer. इस लेक्चर के अंदर हमने फ्लो चार्ट्स को स्टार्ट करना है, फिर हमने आगे ये देखना है कि हमारे पास कौन सी गाइडलाइंस हैं, उनके एडवांटेजेस क्या होते हैं, लिमिटेशंस क्या होती है। हमने इसकी कुछ एग्जांपल्स को भी इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट 2 to 3 लेक्चर्स में हम इसको वाइंड अप कर लेंगे। सो लेट्स बिगिन। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का बेसिकली हमारा जो टॉपिक है फ्लो चार्ट का, उसके अंदर अगर आप देखें तो उसकी जो डेफिनेशन वो स्टार्ट करता है, वो कहता है फ्लो चार्ट इज़ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। पिक्टोरियल का जो वर्ड है बेसिकली पिक्चर से निकला है। इसका मतलब है कि पिक्चर नुमा, तस्वीर नुमा एक चीज़ होती है और आपके एल्गोरिदम की वो नुमाइंदगी कर रहा होता है। ठीक है, इट इज़ अ वे ऑफ विजुअली प्रेजेंटिंग द फ्लो ऑफ डाटा, कि आपके डाटा का जो फ्लो है आप उसको तस्वीरी शक्ल में बता सकते हैं। द ऑपरेशन परफॉर्म विद इन अ सिस्टम, जो जो आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, जो जो आप काम कर रहे हैं वो आप बता सकते हैं। एंड द सीक्वेंस इन विच दे आर परफॉर्म्ड, और आप किस तरतीब से उनको परफॉर्म कर रहे हैं ये भी आप बता सकते हैं। ठीक है, कहते हैं अगर आप इस एग्जाम्पल को देख लें कि द फ्लो चार्ट इज सिमिलर टू द लेआउट ऑफ अ प्लान ऑफ अ बिल्डिंग, एज अ डिज़ाइनर ड्रॉज अ लेआउट प्लान बिफोर स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन ऑन अ बिल्डिंग, सिमिलरली अ प्रोग्रामर प्रेफर्स टू ड्रॉ फ्लो चार्ट प्रायर टू राइटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम। कि जैसे ही जब आपके पास जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, जब वो पहले बिल्डिंग बनाने लगते हैं तो उससे पहले वो बिल्डिंग का प्लान बनाते हैं। इसी तरह से प्रोग्रामर भी कोडिंग करने से पहले फ्लो चार्ट बनाते हैं। ठीक है, अब हम आगे इन चीज़ों को देखेंगे कि बेसिकली फ्लो चार्ट के सिंबल्स क्या होते हैं और उनका हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे हमारे पास है सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट, कि हम कौन कौन से सिंबल्स को यूज़ करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम ड्राइंग करने लगे हैं कि तो हमें कुछ डायग्राम्स को एज अ रूल्स एंड रेगुलेशन के तौर पे हम सेट कर लेंगे। कहते हैं फ्लो चार्ट्स आर यूजली ड्रॉन यूजिंग सम स्टैंडर्ड सिंबल्स, हाउएवर अदर स्पेशल सिंबल्स कैन आल्सो बी डेवलप्ड व्हेन रिक्वायर्ड। द स्टैंडर्ड सिंबल्स विच आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन फ्लो चार्ट आर फॉलो। जो जो सिंबल्स आप लोगों ने यूज़ करने हैं मोस्टली आप लोगों ने तो सिर्फ यही करना है, इसके अलावा आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंबल और पर्पस, बोर्ड में बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि कोई से 4 सिंबल और उनके 4 पर्पसेस आप वहाँ पे लिख दें। तो मेक श्योर करें कि आप इन सबको प्रॉपर्ली याद करें। ये जो आपके पास सिंबल है वो कहता है ये प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए और एंड करने के लिए यूज़ होगा। फिर मैंने आपको अभी जब हमने एल्गोरिथम्स के अंदर कोडिंग की थी, मैंने आपको बताया था कि कहाँ कहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है। तो प्रोसेसिंग को शो करने के लिए हम ये रेक्टेंगुलर शेप का बॉक्स बनाएंगे। फिर हम जैसे प्रोग्राम के स्टार्ट में हम स्टार्ट बिगिन के बाद हम इनपुट ले रहे थे और एंड से पहले हम आउटपुट कर रहे थे, तो उस वहाँ पे हमने ये जो पैरेललोग्राम वाला सिंबल है इसको यूज़ करना है। डिसीजन मेकिंग हमने अभी नहीं की थी। डिसीजन मेकिंग अगर आपको करनी पड़ जाती है, फॉर एग्जाम्पल जब हम लूप्स लगा रहे थे, तो अगर आपके पास प्रोग्राम स्टेटमेंट ट्रू थी या फॉल्स थी तो उस केस में आप डिसीजन मेकिंग वाले इस डायमंड स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे। कनेक्टर ये तब यूज़ होता है जब आपके पास एक पेज ख़त्म हो जाए और आपने अगले पेज पे अपनी बात को लेके जाना हो। ठीक है, और ये आपके पास ये भी ऐसी होता है ऑफ पेज ऑन पेज जो कनेक्टर होता है, इनके ऑलमोस्ट सिमिलर पर्पजेज़ हैं। फ्लो लाइंस जो हैं ये लेफ़्ट राइट अप डाउन आपने एरो के थ्रू शो करना है कि आपकी बात कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है। प्री डिफाइंड प्रोसेसेस जो आपके फंक्शंस होते हैं, ये भी मैंने बात आपको एल्गोरिथम में थोड़ा सा बताने की कोशिश की थी कि हमारे पास फंक्शंस अवेलेबल होते हैं जो कि हमारी सेम चीज़ों को बार बार लिखने में हेल्प आउट करते हैं। और रिमार्क्स जो होते हैं ये बेसिकली कमेंटिंग होती है, क्योंकि जब हम बहुत थाउजेंड ऑफ लाइन्स ऑफ कोड लिखते हैं तो हम कई दफ़ा खुद भी भूल जाते हैं कि हमने ये बात क्या की थी। तो हम वो कोड लिखने के साथ साथ इंग्लिश के अंदर या ऐसी कोई भी लैंग्वेज जिसमें हमें बात समझ आती है, हम उसके अंदर वहाँ पे रिमार्क्स लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि हमने ये काम क्यों किया था। अब आगे हमारे पास आ जाती हैं गाइडलाइंस फॉर ड्राइंग अ फ्लो चार्ट, कि हमें कौन कौन से रूल और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा अगर हमने फ्लो चार्ट को ड्रॉ करना है। वो कहते हैं ड्राइंग अ फ्लो चार्ट ऑल नेसेसरी रिक्वायरमेंट शुड बी लिस्टेड इन द लॉजिकल ऑर्डर। आपको लाइन वाइज बातों को लिखना पड़ेगा। देन द फ्लो चार्ट शुड बी क्लियर, नीट एंड ईजी टू फॉलो। जो हमारा एल्गोरिथम था वो भी तकरीबन ऐसी ही बात थी कि वो फाइनाइट था, क्लियर था और ईजी टू फॉलो था। देयर शुड नॉट बी एनी एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी का मतलब होता है कि उसमें एरर आने के चांसेस नहीं होने चाहिए इन अंडरस्टैंडिंग द फ्लो। अब चूंकि आप डायग्राम बना रहे हैं तो डायग्राम के अंदर अगर आप कहीं पे एरर बेटा ले भी आएंगे तो उसको ठीक करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता होता है। द यूजुअल डायरेक्शन ऑफ द फ्लो चार्ट इज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। और जब आप फ्लो चार्ट बनाएंगे तो आपने हमेशा पेज के टॉप से बात को शुरू करना है और फिर आपने आगे कंटिन्यू करना है यहाँ आप लेफ्ट टू राइट। ज़्यादा जो कन्वेंशनल यूज़ होता है वो
अप टू डाउन होता है जैसे हमारे पेजेस होते हैं। ओनली वन फ्लो लाइन शुड कम आउट फ्रॉम अ प्रोसेस सिंबल, और जब आप कोई प्रोसेस परफॉर्म करें तो उसमें से एक लाइन उसके अंदर जा रही होगी, ठीक है, और मतलब एक ऊपर से आ रही होगी और एक उसके नीचे जा रही होगी। जब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको ये बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे उसने आपको डायग्राम बना के ड्रॉ करके भी दिखा दिया कि अगर आप प्रोसेस बना रहे हैं तो एक लाइन उसमें आ रही होगी और दूसरी बाहर जा रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, वो कहता है कि ओनली वन फ्लो लाइन मस्ट एंटर अ डिसीजन सिंबल बट टू फ्लो लाइन्स वन फॉर ईच पॉसिबल आंसर मस्ट लीव। एक लाइन जो है वो इसमें एंटर होगी, ठीक है, आप कोई प्रोसेसिंग करने के बाद एक चीज़ इसको बताएंगे और एक बात यहाँ से जा रही होगी जो कि ट्रू होगी और एक यहाँ से जा रही होगी जो कि फॉल्स होगी। अब आप ये जो दो एरोस बना रहे हैं, ये चाहे आप यहाँ पे बना लें, यहाँ पे बना लें, या ऐसे बना लें, ट्रू यहाँ पे कर लें, फॉल्स यहाँ पे कर लें, ट्रू यहाँ पे कर लें, फॉल्स यहाँ पे कर लें, जैसे मर्जी कर लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक लाइन आएगी और हमेशा दो बाहर जाएंगी। Only one flow line is used in conjunction with terminal symbol. Ensure that the flow chart has a logical start and end. ठीक है, तो कंजंक्शन जब आप यूज़ करेंगे जो आपके टर्मिनल सिंबल्स होते हैं उसके अंदर हमेशा एक लाइन आ रही होगी और एक ही जा रही होगी बाहर। ऑब्वियसली लॉजिक भी यही बनता है। राइट कमेंट्स विद इन रिमार्क सिंबल, वी कैन यूज़ द रिमार्क्स एनोटेशन सिंबल टू डिस्क्राइब स्टेप्स मोर केयरफुली। ठीक है, रिमार्क्स आप ऐड कर सकते हैं और उससे क्या होता है कि आपकी जो बात है वो ज़्यादा क्लियर हो जाती है और आपको बाद में याद भी रहती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब हम प्रोफेशनली काम करते हैं तो जो हमारा लाइन ऑफ कोड है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता होता है। इफ़ द फ्लो चार्ट बिकम्स कम्प्लेक्स, इट इज़ बेटर टू यूज़ कनेक्टर सिम्बल्स। अगर हमारे पास फ्लो चार्ट जो है वो थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाए, उसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाए, तो आप फिर कनेक्टर सिम्बल्स को यूज़ कर लेते हैं टू रिड्यूस द नंबर ऑफ फ्लो ऑफ लाइन्स, ताकि आपकी जो फ्लो ऑफ लाइन्स है वो कम हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली पेज की भी तो लेंथ आपने अपने माइंड में रखनी है। द इंटरसेक्शन ऑफ फ्लो लाइन शुड बी अवॉइडेड टू मेक इट मोर इफेक्टिव एंड क्लियर। और आपके पास जो फ्लो लाइन्स हैं आपने कोशिश करना है कि उनकी इंटरसेक्शन, उनकी आपस में टक्कर ना हो रही हो, ताकि आपका जो कोड है वो इफ़ेक्टिव भी नज़र आए और क्लियर भी नज़र आना चाहिए। ठीक है, और हमारा लास्ट पॉइंट है आज का कि इट इज़ यूज़फुल टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ द फ्लो चार्ट बाय पासिंग थ्रू इट विद द सिंपल टेस्ट डाटा। तो बेटा ये बात मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ कि जो भी आप काम कर रहे होंगे आपने उसको टेस्ट करके लाजमी चेकआउट करना है। ठीक है, उस वरना उसके बगैर आपका जो पॉइंट है वो क्लियर नहीं होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फ्लो चार्ट्स के एडवांटेजेस और उनकी लिमिटेशंस को देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस लेक्चर। आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे वाइंड अप होता है। Students, thank you so much for joining me in this lecture. Lecture notes link are mentioned in the description. For any further query, you can call us, email us, message us on Facebook or Instagram or Gmail. All of these links are mentioned in the description. I hope to see you guys in the next video. तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।